गोवंश में जो लंपी बीमारी हुई थी उसमें किसानों को कुछ को मुआवजा नहीं मिला है। आपकी सरकार क्या उनको मुआवजा देगी? और सरस डेयरी में 12 सदस्य थे, जिसमें से 7 सदस्यों ने सरस डेयरी में भ्रष्टाचार, अनियमितता के आरोप लगाकर अपने इस्तीफे दे दिए। क्या सरकार उन भ्रष्टाचारों की जांच करवाएगी? गौशालाओं में जो चारे की जो रेट है वो बहुत कम है, सरकार उस पर क्या विचार रखेगी? राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम अलवर पहुंचे हैं। सर, आप अलवर पहुंचे हैं, विभिन्न विभागों की आपने समीक्षा बैठक की है, क्या क्या खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, मैंने जब योजनाओं की समीक्षा की है तो भारत सरकार की जो योजना है उनके लिए तो भारत सरकार ने बजट दिया और वो एग्जीक्यूट भी हो रही हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे किसानों के भ्रमण की बात रही हो, चाहे दूसरी चीजें हो। लेकिन पिछली जो सरकार कांग्रेस की थी उन्होंने पशुपालकों की डेयरी से संबंधित और गौपालन विभाग में एक पैसा लोगों को नहीं दिया था। मैंने समीक्षा की है। निश्चित रूप से राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है, माननीय भजनलाल शर्मा जी गंभीर हैं कि किसानों को, पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम कैसे दे सकते हैं और उनकी तकनीक के अनुसार दुग्ध उत्पादन में कैसे नए इनोवेशन किए जा सकते हैं, पशुपालन में नई तकनीक को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, मछली पालन के लिए हम किसानों को प्रेरित करके उनका धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं। सर, गोपालन जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम गायों के संरक्षण की कैसे बात कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। एक ध्यान में आता है कि जो हमारी गोचर भूमियां हैं वो प्रत्येक गांव में है और उन गोचर भूमियों के रखरखाव और वहाँ गायों का संरक्षण कैसे हो, इस पर एक विचार हुआ है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ला करके हम पशुपालकों को, किसानों को, गौपालकों को और दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों को और मछली पालन करने वाले लोगों को, सबको ज्यादा से ज्यादा सरकारी सहायता और सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ला करके हम उसको जल्दी करेंगे। पुलिस के अधिकारियों से, जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय पधारे थे, मैंने उनसे चर्चा करने के बाद इस जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, सुदृढ़ हो, सभी थानेदार जो लगे हुए हैं वो एक्टिव नेस रखें, मजबूती से काम करें, अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त ठोस कार्रवाई हो जिससे अपराधी सलाखों के पीछे जाएं। मैंने निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में जो जो चीजें आई हैं उनको ठीक करके अब कानून का राज स्थापित होगा। पिछले शासन में तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक की वसूली अधिकारी बन गए थे, अब ऐसा नहीं है। अब पारदर्शिता से स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन देने का जो हमने वायदा किया है उसको पूरा करेंगे और अलवर ही नहीं, पूरे राजस्थान में अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करें। सर, गोवंश में जो लंपी बीमारी हुई थी उसमें किसानों को कुछ को मुआवजा नहीं मिला है, आपकी सरकार क्या उनको मुआवजा देगी? मैंने अभी उसकी समीक्षा की है, पूरे प्रकरण को मैं एक बार देखूंगा क्या हो सकता है। जो भी बात आएगी हम विभाग में चर्चा करने के बाद। अलवर सरस डेयरी में 12 सदस्य थे, जिसमें से 7 सदस्यों ने सरस डेयरी में भ्रष्टाचार, अनियमितता के आरोप लगाकर अपने इस्तीफे दे दिए। क्या सरकार उन भ्रष्टाचारों की जांच करवाएगी? अभी प्रकरण आया है मेरे पास, सुबह कोई लोग मिले हैं। अब चूंकि वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अब उसका संचालक मंडल कब इस्तीफा देता है, कब वो अपना निर्वाचन करते हैं, हमारा प्रशासनिक कंट्रोलिंग व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार किया होगा भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो है, गौशालाओं में जो चारे की जो रेट है वो बहुत कम है, सरकार उस पर क्या विचार रखेगी? समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद जो भी उचित होगा गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए जो भी अच्छे काम किए जा सकते हैं उन सबको करेंगे। ये थे हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेडम। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।